नमस्कार सभी को। एमआई में आपका स्वागत है। आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन की एक और नई एक्सरसाइज की तरफ बढ़ रहे हैं। एक्सरसाइज 9.5। आज की क्लास में हम एग्जांपल्स करेंगे और हो सका तो एक्सरसाइज तक पहुंच के कुछ क्वेश्चन शायद अपन कर भी लें। ये जो एक्सरसाइज है बच्चों, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की एक्सरसाइज है, जहाँ पर सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। उससे पहले पार्ट 7 तक कंप्लीट हो चुका है। एक्सरसाइज 9.4 तक भी मैंने कंप्लीट करा दिया है। अब 9.5 ये लास्ट एक्सरसाइज है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की एक्सरसाइज है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है बच्चों, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये जो फॉर्मेट यहाँ पे लिखा हुआ है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इजिकल्स टू क्यू, इसको इस फॉर्मेट में अगर कोई, ये फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट को आप याद कर लीजिए। इस फॉर्मेट में अगर कोई भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन नजर आए तो इसका मतलब वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की कैटेगरी में काउंट होगी। ये फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट को आपको याद रखना है। ये फॉर्मेट डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू भी हो सकता है, या फिर ये फॉर्मेट डी एक्स बाई डी वाई प्लस कोई अदर कांस्टेंट p1 और y की जगह x आ जाएगा इज इक्वल्स टू अनदर कांस्टेंट q1। ऐसे इस फॉर्मेट के अंदर भी पॉसिबल है ना। ये फॉर्मेट भी हो सकता है और वो फॉर्मेट तो आपको दिख ही रहा है जो लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ये एग्जाम्पल है ना, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू साइन एक्स। तो इसके अंदर मुझे अगर आइडेंटिफाई करना हो p क्या है और q क्या है, तो p क्या होगा बच्चों, y के साथ जो होता है वो p होता है, तो कुछ नहीं है मतलब 1 है। और q क्या है, तो q जो बराबर में होता है वो q होता है, तो q कितना हो जाएगा अपना साइन एक्स। देखो पी और क्यू आइडेंटिफाई करना इस चैप्टर की, इस एक्सरसाइज की जान है। पी और क्यू आइडेंटिफाई करे बिना तो ये चैप्टर होगा भी नहीं। अब कौन कौन सी स्टेप्स जो है वो इन्वॉल्व होती है फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले तो आपको जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट आपको नजर आना चाहिए। अगर नहीं नजर आ रहा है तो आप उस फॉर्मेट को बनाइए, आपको फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। ठीक है ना, क्वेश्चन जो होगा उसमें इस फॉर्मेट में लाना पड़ेगा, है ना। वो इस फॉर्मेट में इक्वेशन तभी आएगी जब वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। जब इस फॉर्मेट में आ जाए तो उसके बाद आपको पी और क्यू छाटना है, और पी और क्यू को छाट के आपको अलग से लिख देना है ना, कि पी कौन है और क्यू कौन है। क्योंकि देखो सारा जो काम है वो पी और क्यू का ही है, तो पी और क्यू तो आपको छाटना ही पड़ेगा। फिर आपको क्या करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, ये सेकंड स्टेप है। देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला होता है ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। तो आपने जो पी निकाला है उसका इंटीग्रेशन करना है आपको एक्स के रेस्पेक्ट में, और उसको ई की पावर बनाना है। ये आपका हो जाएगा आई एफ, यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसका अलग से 1 मार्क का क्वेश्चन भी कई बार पूछ लेते हैं एग्जाम में, कि फाइंड द आई एफ ऑफ दिस दिस दिस। फिर अगला है राइट द सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर आपको सीधा सीधा क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन लिखना है। तो सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या होगा, देखिए, अगर इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स है तो सॉल्यूशन का फॉर्मूला होगा वाई आई एफ। वाई को आई एफ से मल्टीप्लाई करना है बच्चों, वाई को आई एफ से मल्टीप्लाई करना है, इजिकल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटू आई एफ, मतलब आई एफ को दोनों साइड से मल्टीप्लाई करना है, डी एक्स प्लस सी। सी यहाँ पर क्या है अपना कांस्टेंट है। यानी कि इसका जो आंसर अपने को निकालना है, उसको आंसर को निकालने के लिए अपने को पहले के ट्रेडिशनल मेथड को यूज़ नहीं करना है। इसको सॉल्व करने के लिए आपको इसी का मेथड यूज़ करना है ना। ट्रेडिशनल मेथड काम नहीं आएगा तब ही इसका मेथड यूज़ किया जा रहा है। तो अब आगे जो भी एक्सरसाइज आने वाली है, जो भी क्वेश्चन आने वाला है, उसमें यही मेथड आपको फॉलो करना है। मैं फिर से रिपीट कर लेता हूँ, पी और क्यू छाटना है सबसे पहले, उसके बाद में ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स आपको निकालना है, और उसके बाद आपको सॉल्यूशन का ये फॉर्मूला याद रखना है, वाई इंटू आई एफ इजिकल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटू आई एफ प्लस सी। ठीक है ना, वाई इंटू आई एफ और क्यू इंटू आई एफ। तो बिल्कुल बिना टाइम बर्बाद किए सीधे पहुंच जाते हैं अपन एग्जाम्पल की ओर, ताकि इसको समझा सके। तो क्वेश्चन है फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है आपको, है ना। तो सबसे पहले तो बेटा ये फॉर्मेट आपको चाहिए, क्या फॉर्मेट है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इजिकल्स टू क्यू, यही फॉर्मेट है आपका। तो जो गिवन इक्वेशन है वो लिखिए ना। गिवन इक्वेशन है dy by dx माइनस वाई इजिकल्स टू कॉस एक्स। तो बच्चों यहाँ से पी और क्यू अपने को छाटना है। तो फ्रॉम हेयर या फ्रॉम अबव, यहाँ से पी आपको कितना मिल जाएगा बच्चों, -1 मिल जाएगा, और क्यू आपको कितना मिल जाएगा, कॉस एक्स मिल जाएगा। पी और क्यू छाटना बच्चों वाला काम है, बस आपको कंपेरिजन करना आना चाहिए, दो चीज़ों को आपस में कंपेयर करना आना चाहिए। जो कुछ भी है वो कंपेरिजन से निकल रहा है। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ। देखो डी वाई बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स है ना, वाई की जगह वाई है तो वाई के साथ में पी होना चाहिए, वाई के साथ कुछ नहीं है। तो एक तो माइनस दिख रहा है और 1 दिख रहा है ना, 1 मतलब नहीं दिखता है बट 1 होता है।
कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो माइनस का 1 हो जाएगा। और Q जो है उसकी जगह कौन दिख रहा है अपने को, cos x दिख रहा है। तो P और Q आपको मिल चुका है। अब आ जाओ स्टेप्स पे। तो दूसरी स्टेप क्या थी बच्चों, IF निकालना होता है आपको। IF का फॉर्मूला क्या होता है, e की पावर इंटीग्रेशन p dx। ये आपको IF का फॉर्मूला याद रखना है। तो e की पावर इंटीग्रेशन, p कौन है, -1, तो -1 dx कितना आएगा बच्चों, e की पावर -1, माइनस को बाहर ले लो, 1 का इंटीग्रेशन x ही होता है, तो -x ही आएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको इंटीग्रेशन का कांस्टेंट वांस्टेंट नहीं लगाना है साथ में, बस यही लिखना है ना। तो IF आपको मिल चुका है। IF कितना हो गया, आगे और लिख देता हूँ मैं इसको वापस नेक्स्ट पेज पे। तो IF आपको मिल चुका है। IF कितना है, e की पावर -x। अब आप मेन स्टेप की तरफ बढ़ने वाले हैं। जो सॉल्यूशन होता है, फाइनल सॉल्यूशन, ठीक है ना, वो कैसे निकलता है। तो फाइनल सॉल्यूशन का फॉर्मूला होता है y इंटू आई एफ इजिकल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ, है ना, y इंटू आई एफ और q इंटू आई एफ। q इंटू आई एफ डी एक्स पे इंटीग्रेट होगा, प्लस कॉन्स्टेंट तो इसने खुद ने लगा के दिया है ना, आपको लगाने की जरूरत नहीं है अलग से। तो y इंटू आई एफ कितना है आपका, e की पावर -x। एक मिनट, माइनस थोड़ा सा, ठीक है। इंटीग्रेशन q कितना है आपका, तो q आपने निकाला जस्ट अभी, q है आपका cos x। तो cos x इंटू आई एफ आपका कितना है, e की पावर -x का dx पे इंटीग्रेशन प्लस c। ठीक है, तो इसको अपन फर्स्ट मान लेते हैं क्योंकि इसका सॉल्यूशन साफ साफ दिख रहा है। जिसने इंटीग्रेशन पढ़ा है उसको पता है कि ई की पावर -x और cos x दोनों ही सॉल्व होने लायक नहीं है। ठीक है ना, आप cos x को जितनी बार इंटीग्रेट करोगे वो sin x, फिर sin x को इंटीग्रेट करोगे cos x, मतलब ये चेंज होता रहता है, कभी खत्म नहीं होता। ई की पावर -x भी खत्म नहीं होता, तो बाई पार्ट्स ऐसे क्वेश्चन बहुत मुश्किल से होता है। अच्छा, ये तो पता पड़ रहा है कि बाई पार्ट्स होगा, ठीक है ना। तो अब इसमें से आपको क्या करना पड़ेगा, एक फंक्शन को फर्स्ट और एक को सेकंड मानना पड़ेगा। तो आई को अपन मान लेते हैं cos x e की पावर -x dx। तो हाईलाइट का जो मेथड है वो बोलता है कि एक्सपोनेंशियल लास्ट में होता है। इसका मतलब ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा आपका, और ये वाला क्या हो जाएगा आपका, सेकंड हो जाएगा एक्सपोनेंशियल। तो इंटीग्रेशन, सॉरी इंटीग्रेशन हटा दो, सॉल्यूशन करते हैं अपन इसका। क्या होता है फॉर्मूला, लिख देता हूँ मैं। फर्स्ट को छोड़ के सेकंड का इंटीग्रेशन, माइनस होल इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड का इंटीग्रेशन। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है ना। तो उसी से करेंगे अपन। फर्स्ट को छोड़ दीजिए cos x, और e की पावर -x का इंटीग्रेशन e की पावर -x अपॉन -1 आता है। ठीक है, माइनस होल इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, यानी cos x का तो डिफरेंशिएशन है, और इंटीग्रेशन किसका है, e की पावर -x का। ठीक है, और होल dx भी हो गई होगा, और एक dx और लगा दो एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे देखिए, ये तो आ जाएगा -cos x e की पावर -x। यहाँ पे क्या आएगा, cos x का डिफरेंशिएशन, जो डिफरेंशिएशन है ना, होता है जो माइनस साइन x होता है, तो माइनस का साइन x, और e की पावर x का क्या हो गया, वही e की पावर -x अपॉन -1। ठीक, और अब एक और इंटीग्रेशन बाकी है बच्चों, आगे देखते हैं। माइनस माइनस प्लस हो रहा है, तो इजिकल्स टू cos x e की पावर -x माइनस, माइनस भी आ रहा है उसका, माइनस तो भूल ही गया। ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ माइनस माइनस प्लस हो चुका है। ठीक है, तो इसका मतलब वापस आपको साइन एक्स और ई की पावर -x मिल चुका है, साइन एक्स और ई की पावर -x। तो फिर से वही, इसको वापस डिफ्रेंशिएट करो, सॉरी इंटीग्रेट करो। cos x e की पावर -x माइनस साइन एक्स ई की पावर -x, वही बाय पार्ट्स होगा। तो साइन एक्स को छोड़ के ई की पावर -x का इंटीग्रेशन, यानी ई की पावर -x बाय -1 माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, cos x होता है। ठीक है, और इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा वापस, e की पावर -x, है ना, एक दो स्टेप पे खा भी रहा हूँ मैं इसके अंदर। तो देखो क्या आएगा, अच्छा इसके बराबर में आई है, ठीक है। तो माइनस कॉस एक्स e की पावर -x माइनस, माइनस को अंदर भेज दो, तो देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो साइन एक्स e की पावर -x। अब यहाँ पे सभी ध्यान देंगे, है ना, इंटीग्रेशन यहाँ पे cos x तो आ रहा है, और ये माइनस को अगर आपने अंदर भेजा तो ये माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर जो e की पावर -x है, ये वापस आपका e की पावर -x और एक माइनस बाहर निकाल देगा। ठीक है,
और dx में आ जाएगा। तो उस माइनस को मैं बाहर ले लेता हूँ, तो फिर मैं आपको कुछ दिखा सकता हूँ। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है बन के आ रही है, cos x e की पावर माइनस एक्स प्लस साइन एक्स e की पावर माइनस एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos x e की पावर माइनस एक्स dx। अब ध्यान देंगे, जो cos x e की पावर माइनस एक्स है, cos x e की पावर माइनस एक्स ये रहा है ना, ये स्टार्टिंग में फर्स्ट सेकंड हटा दो यहाँ से। ये जो है ना, ये cos x, ये एक्चुअली i के बराबर है। किसके बराबर है? i के। तो आप यहाँ से क्या करोगे, माइनस cos x e की पावर माइनस एक्स प्लस साइन एक्स e की पावर माइनस एक्स माइनस इसको i लिख दोगे आप। अब इस i माइनस आई को आप इधर लेके आओगे तो प्लस हो जाएगा, तो 2i बन जाएगा। ठीक है, और बाकी तो एज इट इज ही है। अब आपको क्या करना है, जो i है वो आपको कैलकुलेट करना है। एक्चुअली आप i तो निकाल रहे हो, तो i कितना हो जाएगा आपका? i आपका हो जाएगा माइनस, इसको एक बार काम करो ना, माइनस वाले को पीछे लिख दो, साइन एक्स e की पावर माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स e की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2। मिल गया आपको आई, ठीक है ना। तो पुट, अब कौन सी इक्वेशन में रखना है इसको, तो जहाँ से आपने इसको निकाला था, है ना, इस वाली को फर्स्ट मानना, इसी जगह इसको रखना है। तो y e की पावर माइनस एक्स इजिकल्स टू क्या था, इंटीग्रेशन का पूरा सॉल्यूशन, यानी आई था अपना, तो आई का आंसर क्या आया भैया, लिख दो, साइन एक्स e की पावर माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स e की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2 प्लस सी। ये आया आपका आंसर। 2 को उधर भेज दो अगर और सिंप्लीफाई करना है तो। और उससे पहले एक ई भी कॉमन आ रहा है, देखो ई की पावर माइनस एक्स, यहाँ पर ई की पावर माइनस एक्स अगर मैं कॉमन लेता हूँ, ठीक है, तो अंदर क्या बच रहा है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाय 2 प्लस सी। अब ये ई की पावर माइनस एक्स को डिवाइड कर दो, तो y बराबर क्या आएगा, e की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई e की पावर माइनस एक्स। तो इधर तो आपका साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाय 2 है, और इधर आपका c से e की पावर माइनस एक्स डिवाइड होगा ना, इधर आएगा तो दोनों से डिवाइड करेगा, एक से थोड़ी करेगा। तो इस साइड तो कट रहा है, दोनों में से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाय 2, यहाँ पे तो यही आ रहा है, और c से जो मल्टीप्लाई होगा वो e की पावर माइनस एक्स ऊपर जाके e की पावर x बन जाएगा, जो कि अपना रिक्वायर्ड सॉल्यूशन बन जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरह से इसने काम किया है। जो सॉल्यूशन वाला पार्ट आपने किया है बाय पार्ट्स वाला, उसको तो आप अलग ही रखो। उसके अलावा कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई तो मुझे आप ज़रूर बताओ। वो भी अगर आपको समझ में नहीं आया है बाय पार्ट्स, तो मैं आप सजेस्ट करूँगा कि आप एक बार इंटीग्रेशन को ज़रूर पढ़ें। इंटीग्रेशन के बिना नहीं हो पाएगा। डिफरेंशियल इक्वेशन जब स्टार्ट किया था मैंने तभी बोला था कि विदाउट इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन से आप थोड़ी स्पीड बढ़ा सकते हैं। जनरल सॉल्यूशन निकालना है, जहाँ पे क्या दे रखा है, एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इजिकल्स टू एक्स स्क्वायर। देखो मुझे इसको इस फॉर्मेट में लेके आना है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इजिकल्स टू क्यू, ये फॉर्मेट चाहिए। तो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स तो है, बट साथ में एक्स भी आ रहा है, तो आप पूरे को एक्स से डिवाइड कर दो, डिवाइड बाई एक्स। ठीक है, पूरा मतलब पूरा, आगे राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड सबको डिवाइड करना पड़ेगा। तो एक्स बाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2 बाई एक्स वाई इजिकल्स टू एक्स स्क्वायर बाई एक्स, एक्स से पूरा डिवाइड होगा ना बच्चों। तो यहाँ मुझे क्या मिलेगा बताओ, डी वाई बाई डी एक्स बराबर, सॉरी बराबर कहाँ से आ गया, प्लस 2 बाई एक्स ऑफ वाई इजिकल्स टू एक्स, ये मिलेगा आपको। बस यही आपका रिक्वायर्ड फॉर्मेट है, ठीक है ना। तो कंपेयर कर लो आप सीधा, तो अपने को इससे कंपेयर करना है। तो p की जगह मुझे कौन दिख रहा है, देखो y की जगह y है, तो p की जगह 2 बाई एक्स हो गया, और q क्या हो गया अपना, खाली x हो गया। ठीक है, p की जगह 2 बाई एक्स और q क्या हो गया अपना, x हो गया। अब सबसे पहले आपको if निकालना है, तो if का फॉर्मूला आपको बताया था, ठीक है, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, है ना। तो e की पावर इंटीग्रेशन, p कौन है, तो p है आपका 2 बाई एक्स, तो 2 बाई एक्स dx, ठीक है, ऐसे आप लिखोगे। तो अब मेरी बात सुनो, e इंटीग्रेशन 2 तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन खाली 1 बाई एक्स का होगा। तो 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग एक्स, क्या आ जाएगा इसका,
log x आ जाएगा। ठीक है, तो 2 को उधर भेज दीजिए, सभी को पता होगा फॉर्मूला। आई एफ कितना आ जाएगा, e की पावर log ऑफ, ठीक है, x का स्क्वायर बन जाएगा ना, 2 ऊपर जाके इसकी पावर बन जाएगा log में, तो x का स्क्वायर, फिर e और log। अब बहुत इंटरेस्टिंग बात बच्चों कि e और log हमेशा एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं ना। जैसे e log अगर p लिखा हुआ है तो इसका आंसर सिंपल p आ जाएगा। ठीक है, e और log एक दूसरे को क्या करते हैं, हमेशा कैंसल आउट करते हैं। ठीक है, एक दूसरे को हमेशा ख़त्म करते हैं, है ना, एक दूसरे को नेस्त नाबूद करते हैं। e एंटी लॉग है और p और जो log तो log ही है, तो log एंटी लॉग एक दूसरे को क्या करेंगे, खत्म करेंगे। तो यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को ख़त्म कर देंगे तो खाली क्या बचेगा, एक्स का स्क्वायर। तो अपना जो आई एफ निकल के आया है वो क्या निकल के आया बच्चों, एक्स का स्क्वायर निकल के आया है। अब आई एफ निकल गया, अब आप सीधा सॉल्यूशन पे आ जाओ। ठीक है ना, क्योंकि फॉर्मूले के थ्रू डायरेक्ट सॉल्यूशन हो रहा है। तो फॉर्मूला है y इंटू आई एफ इजिकल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ का डी एक्स प्लस सी। तो देखो y इंटू आई एफ कितना है आपका, एक्स स्क्वायर। ठीक है, और q क्या है आपका, तो बच्चों q था आपका, q आपका x है, तो q आपका x है, और आई एफ कितना आया आपका, x का स्क्वायर डी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो वाई एक्स स्क्वायर तक कोई दिक्कत नहीं है, बराबर x इंटू एक्स स्क्वायर क्या होगा, x का क्यूब हो जाएगा। तो इंटीग्रेट कर दीजिए, तो वाई एक्स स्क्वायर बराबर x का क्यूब होता है एक्स 4/4 प्लस सी। ठीक है, अब यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर जो आ रहा है उसको आप डिवाइड कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते हो, है ना। तो अगर करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस सी बाय एक्स स्क्वायर, है ना। इस तरह का आपको सॉल्यूशन मिलेगा और यही अपना रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन है। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन के बनिस्पत ये क्वेश्चन थोड़ा फास्ट हो गया, है ना। तो ऐसे मिलेंगे इसके अंदर कुछ क्वेश्चन आपको जल्दी मिल जाएंगे, कुछ नहीं मिलेंगे। आगे देखिए, वाई डी एक्स बराबर लिखा हुआ है, मतलब बराबर तो नहीं लिखा हुआ है, माइनस लिखा हुआ है, एक्स प्लस 2y का स्क्वायर डी वाई इजिकल्स टू 0। इसके लिए हम करेंगे क्या, पहले तो डी वाई बाई डी एक्स बनाएंगे, है ना। तो उसको डी वाई को उधर भेज दीजिए, तो मुझे क्या मिलेगा, देखो मैं लिख देता हूँ, एक्स प्लस 2y का स्क्वायर डी वाई बराबर में क्या मिलेगा मुझे, वाई डी एक्स, एग्जैक्टली ये मिलेगा। ठीक है, तो अब यहाँ से ना डी वाई बाई डी एक्स निकालने की कोशिश कीजिए। तो देखो डी वाई बाई डी एक्स कितना आएगा आपका, डी वाई बाई डी एक्स कितना आएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स आपका आ रहा है वाई अपॉन एक्स प्लस 2y का स्क्वायर। तो यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात है कि आपको वो फॉर्मेट नज़र नहीं आ रहा है जो आपको चाहिए, लेकिन ये क्वेश्चन उसी फॉर्मेट का है। ठीक है, तो आपको फॉर्मेट नज़र कैसे नहीं आ रहा है, तो इसको समझने की कोशिश कीजिए कि कहीं वो उल्टे में तो नहीं छुपा हुआ है ना, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स कंपल्सरी नहीं है, आपको डी एक्स बाई डी वाई भी निकालना पड़ सकता है। तो आप इसको एक बार रिवर्स कर दीजिए, क्या हो जाएगा देखिए, डी एक्स बाई डी वाई बराबर एक्स प्लस 2y स्क्वायर अपॉन वाई। अब थोड़ा थोड़ा ये मामला सेट हो रहा है। ठीक है, तो डी एक्स बाई डी वाई बराबर, एक तो देखो y x से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, और एक 2y स्क्वायर से भी y डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे एक y से एक y कट जाएगा, तो डी एक्स बाई डी वाई आपको मिलेगा, एक तो x बाई वाई आ रहा है जिसको मैं अभी नहीं छेड़ना चाहता, ठीक है, और y को आप उधर भेज दीजिए एक बार, नहीं नहीं नहीं, ये डी एक्स बाई डी वाई, तो x को उधर भेज दीजिए ना, x की डिमांड है। तो मैं लिख देता हूँ, माइनस, एक मिनट, ठीक है, डी एक्स बाई डी वाई माइनस एक्स अपॉन वाई इजिकल्स टू 2y। ठीक है, ये अपने को मिल चुका है। अब बच्चों इसको अपने को कौन से फॉर्मेट से कंपेयर करना है, तो इसको अपने को कंपेयर करना है इससे, है ना। पेन चेंज करके लिखता हूँ मैं, इसको अपने को इससे कंपेयर करना है, डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स इजिकल्स टू क्यू, इस फॉर्मेट से कंपेयर करना है इसको। सारी बात समझ में, फॉर्मेट का आप ध्यान रखिएगा, है ना। डी एक्स बाई डी वाई है तो इस फॉर्मेट से कंपेयर करेंगे, इसका जो ई आएगा वो इंटीग्रेशन ऑफ पी
आपने उसमें डी एक्स किया तो यहाँ पे डी वाई आ जाएगा। इसका जो आंसर आएगा वो आपका होगा, पहले उसमें वाई था, यहाँ पे एक्स आ जाएगा। एक्स आई एफ इजिकल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू आई एफ प्लस सी। ठीक है, तो इसके हर चीज़ चेंज हो जाती है ना, आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देख लीजिए बच्चों, आपको पी क्या मिलेगा। पी आपको मिल चुका है माइनस का 1/y, और क्यू आपको क्या मिल चुका है, 2y मिल चुका है। ठीक है, ये दोनों आपको मिल चुके हैं। अब आपको सबसे पहले आई एफ निकालना है। तो आई एफ का फॉर्मूला भी जस्ट मैंने आपको बताया, इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वाई, इस बार डी वाई होगा, है ना। तो ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी कौन है अपना, -1/y डी वाई। ठीक है, तो अब डायरेक्ट ही कर देते हैं, माइनस को बाहर निकाल देंगे, 1/y का आएगा log y। ठीक है, माइनस को अंदर ले लीजिए, तो log ऑफ y-1, log ऑफ y-1, ई से log कैंसल आउट हो जाएगा बच्चों, क्या बचेगा, खाली y का -1 बचेगा। y का -1 1/y होता है, तो आई एफ कितना आ जाएगा आपका, 1/y आ जाएगा। तो आई एफ आपका मिल चुका है। नेक्स्ट आपको निकालना है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन की तरफ बढ़िए। तो इस बार फॉर्मूला एक्स से स्टार्ट हो रहा है बच्चों। तो एक्स, एक्स मतलब हाँ, एक्स ऑफ आई एफ, एक्स ऑफ आई एफ इजिकल्स टू इंटीग्रेशन क्यू ऑफ आई एफ, और इंटीग्रेशन डी वाई पे होगा, है ना, पहले डी एक्स पे होता है, वाई पे होगा, प्लस सी। तो देख लीजिए क्या क्या है अपने पास में। तो एक्स है, आई एफ अपना वाई 1/y आ चुका है। फिर इंटीग्रेशन क्यू कौन है, तो क्यू इज़ बेसिकली 2y, 2y, और आई एफ अपना 1/y आया है, और डी वाई पे इंटीग्रेशन है ना, प्लस सी। तो देख लीजिए x/y आ रहा है, और यहाँ से अपन को देखो y से y तो कट गया, खत्म, खेल ही खत्म हो गया। तो खाली 2dy बच रहा है। तो 2dy का तो सीधा 2y कर दो आप, है ना, प्लस सी। तो x/y इजिकल्स टू 2y प्लस सी, बस यही आपका आंसर है ना, और कितना सॉल्व करोगे सर। ठीक है, आगे बात समझ में, इजीली क्वेश्चन हो गया है, कोई दिक्कत नहीं आई होगी आपको। एग्जाम्पल 17 की तरफ बढ़ते हैं। अब ये एक बोल रहा है पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए। देखो, जनरल सॉल्यूशन निकालने के बाद में ही पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकलता है। स्टेप्स आपको स्टार्टिंग की सेम फॉलो करनी है, बिल्कुल सेम स्टेप्स को फॉलो करते हुए आपको क्या करना है बच्चों, जनरल सॉल्यूशन निकालना है। उसमें एक्स और वाई की वैल्यू रख दोगे तो सी मिल जाएगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। तो गिवन क्वेश्चन है dy/dx प्लस वाई कॉट एक्स इजिकल्स टू 2x प्लस एक्स स्क्वायर कॉट एक्स, लंबा क्वेश्चन है। तो अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ dy/dx प्लस, इससे कंपेयर कर रहे हैं अपन इसको, पेन चेंज करके लिख रहा हूँ। अगर हम इसको dy/dx से कंपेयर करते हैं, dy/dx प्लस पी वाई इजिकल्स टू क्यू, तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा यहाँ पर पी क्या है और क्यू क्या है ना, मेरे को तो साफ साफ दिख रहा है। वाई की जगह वाई है, पी अपना क्या आ जाएगा, कॉटेक्स। क्यू क्या हो जाएगा बच्चों, जो बचा कुचा होता है वो सब पूरा का पूरा अपना क्यू ही होता है। ठीक है ना, लंबा चौड़ा है ये थोड़ा सा। तो सबसे पहले आई एफ निकाल दीजिए। आई एफ का फॉर्मूला क्या होगा, ए की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, तो ए की पावर इंटीग्रेशन, ठीक है, तो पी अपना कॉटेक्स है, तो कॉटेक्स डी एक्स। सभी को पता होना चाहिए कि कॉटेक्स का जो इंटीग्रेशन होता है, सॉरी, कॉटेक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो लॉग ऑफ, ये क्या हो रहा है, लॉग ऑफ साइन एक्स होता है। ठीक है ना, तो लॉग ऑफ साइन एक्स, तो वही बात है, ई से लॉग हट जाएगा, क्या बचेगा, खाली साइन एक्स। तो आई एफ कितना मिलेगा आपको बच्चों, साइन एक्स मिलेगा। अब आप सीधा सॉल्यूशन निकाल सकते हो, फॉर्मूला सभी को पता है, y इंटू आई एफ इजिकल्स टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ डी एक्स पे इंटीग्रेशन प्लस c। तो y तो y है, आई एफ कितना है आपका साइन एक्स, बराबर q कितना है, वो तो q भयंकर था इसके अंदर, तो 2x प्लस एक्स स्क्वायर कॉट एक्स, 2x प्लस एक्स स्क्वायर कॉट एक्स, और इस पूरे को हमको मल्टीप्लाई करना है आई एफ यानी कि साइन एक्स के साथ में। ठीक है, और प्लस में जो भी आएगा वो सी है। तो y साइन एक्स से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है,
इसको देखो ध्यान से, इसको अपन लिख सकते हैं 2x साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कॉट एक्स साइन एक्स। ठीक है, और डी एक्स तो लिखना भूल ही गए। डी एक्स से दोनों ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक्चुअली, है ना। मैंने कुल मिला के साइन एक्स को अंदर भेज दिया, प्लस सी। यहाँ पे सभी ध्यान देंगे, ये जो है 2x डी साइन एक्स, ये भी हमको अलग से करना पड़ेगा। ठीक है, मैं 2 बाहर निकाल देता हूँ इसका, तो 2 बाहर निकाल दिया, एक्स साइन एक्स बाय पार्ट्स होगा। ठीक है, प्लस ये जो है ना एक्स स्क्वायर कोटेक्स साइन एक्स, ये भी हमको अलग से करना पड़ेगा क्योंकि ये भी बाय पार्ट्स होगा। देखो कोटेक्स को हम कोसेक्स अपॉन साइन एक्स लिख सकते हैं, तो साइन एक्स कट जाएगा तो कोसेक्स बचेगा। ठीक है ना, मुंह जबानी किया है मैंने, आप भी ज़रा ध्यान दीजिएगा मैंने क्या किया है। ठीक है, डी एक्स। तो यार 2 क्वेश्चन है जो बाय पार्ट्स मेरे बैठ रहे हैं, और दोनों को बाय पार्ट्स सॉल्व करना है। तो अलग अलग करें कि साथ साथ करें, तो देखो ये मन में आपकी शंका आएगी, लेकिन मैं आपको बोलूँगा कि आप हो सके तो साथ साथ ही ट्राई कीजिए, क्योंकि देखो ये सेम सेम ही है ना, आस पास ही है ये बहुत सेपरेट चीज़ें नहीं है, लगभग लगभग एक जैसी है। इसमें क्या होता है, कई बार कैंसल आउट भी होता है ना ऐसे में। ऐसा एक क्वेश्चन इंटीग्रेशन के अंदर भी है, वाई साइन एक्स, है ना। तो वाई साइन एक्स बराबर है, 2 को छोड़ दीजिए। ठीक है, जो भी आ रहा है उसको अब इंटीग्रेट करने का टाइम आ गया। तो एक्स साइन एक्स है और एक्स स्क्वायर कॉस एक्स है। तो पहले अपने को मिल रहा है एक्स साइन एक्स। अब देखो बच्चों, यहाँ पे क्या है कि 2 3 बातें हैं। जैसे ये एक्स साइन एक्स है, ठीक है, यहाँ पे एक थोड़ा सा लफड़ा हो गया है। जो 2 है वो अंदर है, 1 मिनट, है ना, 2 इसके अंदर ही है इंटीग्रेशन के, क्योंकि वो होल पे नहीं हो रहा है ना, 2 का जो है वो होल पे नहीं है। 2x, ठीक है, अब आप ले सकते हो होल पे, है ना। और ये भी होल इंटीग्रेशन लग गया, यहाँ भी गलती हो गई है। ठीक है, इसको आप सेपरेट ही कर दो, एक काम करो, लिखने में गलती नहीं होनी चाहिए ताकि समझने में दिक्कत ना हो किसी को। 2x साइन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ 2x साइन एक्स डी एक्स, बस अब ठीक है। तो है ना, यहाँ पर मैं ये बोल रहा हूँ कि दोनों को करने की बजाय मैं किसी एक को करूँ तो क्या, है ना, क्योंकि 2x साइन एक्स है और एक्स स्क्वायर कॉस एक्स है, तो देखो एक्स से एक्स स्क्वायर बनेगा, एक्स स्क्वायर से भी एक्स बन सकता है। तो मैं 2x साइन एक्स को तो छोड़ रहा हूँ, ठीक है ना। इंटीग्रेशन 2x साइन एक्स डी एक्स को मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है, और किसको इंटीग्रेट कर रहा हूँ, प्लस जो एक्स स्क्वायर कॉस एक्स है इसको मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ। तो इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, देखो बाय पार्ट्स करेंगे। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर, अच्छा आइलेट का रूल क्या बोलता है बच्चों, आइलेट का रूल क्या बोलता है, ILAT, ठीक है। जो एक्सपोनेंशियल है उसका सबसे लास्ट में होता है, फिर ट्रिग्नोमेट्री, फिर अलजेब्रा होता है। तो देखो अलजेब्रा को अपने को फर्स्ट मानना पड़ेगा, है ना, इसको एक्स स्क्वायर को फर्स्ट और कॉस एक्स को सेकंड मानना पड़ेगा। हालांकि हालांकि ये कोई कंपलसरी चीज़ नहीं है ना, ये खाली एक रूल है जो हम लोगों ने बना दिया है कि हमको पहले इसका करेंगे फिर इसका करेंगे, बाकी ऐसा कुछ नहीं है ना। तो एक्स स्क्वायर को छोड़ के कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे अपन, ठीक है, माइनस फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, फिर इंटीग्रेशन करेंगे कॉस एक्स का, और फिर होल का इंटीग्रेशन होगा, ठीक है ना, प्लस सी आपका चल रहा है। तो इधर देखिएगा ना, 2x साइन एक्स डी एक्स, ठीक है, जो मेरे मन ने सोचा है मैं आपको बता देता हूँ। एक्स स्क्वायर कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स हो जाएगा, सिंपल साइन एक्स हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2x, और होल इंटीग्रेशन चालू है ना, 2x, और cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा फिर से, साइन एक्स डी एक्स। अब बच्चों ध्यान से सुनना, इधर देखो, 2x साइन एक्स डी एक्स और 2x साइन एक्स डी एक्स, ठीक है, जो मैं बोल रहा था वही हुआ, ये चीज़ें आपस में कैंसिल आउट हो रही है। अब क्या बच रहा है, तो वाई साइन एक्स है इधर तो, और इधर क्या बच रहा है, एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस सी, है ना, बाकी 2 चीज़ें तो कट चुकी है, 2 चीज़ें तो कट चुकी है, पेन चेंज करके काट देता हूँ मैं, है ना, ये और ये तो कैंसिल आउट हो चुका है, ठीक है ना। तो खाली क्या बचा है यहाँ पर, एक्स वाई साइन एक्स बचा है, और इधर क्या बचा है, एक्स स्क्वायर साइन एक्स, ठीक है ना, ये 2 चीज़ें आपकी बची है।
तो अब अपन क्वेश्चन की डिमांड की तरफ बढ़ते हैं। इसको अपन 3 मान लेते हैं। फर्स्ट सेकंड पे किसको माना था क्या? किसी को भी कुछ नहीं माना था, ये फर्स्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर दे रखा है कि y जो है वो 0 है जब x आपका पाई/2 है। y 0 है, y 0 है जब x कितना है आपका पाई/2। तो x की जगह आप पाई/2 रखो, y की जगह 0। 0 इंटू साइन पाई/2 बराबर ये पाई/2 का स्क्वायर और साइन पाई/2 प्लस सी। तो पाई/2 90 डिग्री होता है ना। ये तो पूरे 0 हो गया है। ये पाई/2 का स्क्वायर तो पाई स्क्वायर बाय 4 बन जाएगा। और साइन ऑफ पाई/2 यानी कि साइन 90 डिग्री 1 होता है, तो ये 1 आ जाएगा। तो यहाँ से सी तो मेरे को साफ साफ दिख रहा है, ये आ रहा है माइनस का पाई स्क्वायर बाय 4। ठीक है, अगर आप इसको पुट करते हो इन थर्ड, मतलब पुट इन फर्स्ट, सॉरी फर्स्ट इक्वेशन है अपनी, फर्स्ट इक्वेशन में रखते हो तो वाई साइन एक्स इजिकल्स टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स, और सी की जगह अपन लिख देंगे माइनस का पाई स्क्वायर बाय 4। डेट इज द पी एस, पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। इस तरह से आप पर्टिकुलर सॉल्यूशन को निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। एग्जांपल 18। देखो, आप ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आप बन सकते हैं। फाइंड द इक्वेशन निकालनी है आपको, कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट। तो पॉइंट आपको 0 1 दे दिए हैं उसने ऑलरेडी, जो आपके काम आएंगे लास्ट तक। इफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, देखो स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट आपको कई बार समझा दिया गया है। अगर आपने पिछले वाले वीडियो देखे हैं, तो नहीं देखे हैं तो अभी समझ लीजिए। डी वाई बाई डी एक्स को बोलते हैं। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट किसके बराबर दे रखा है? इसने बोला है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट द कर्व एट एनी पॉइंट एक्स वाई इज इक्वल टू द सम ऑफ द एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट का सम करना है किससे? प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट। तो एक्स कोऑर्डिनेट का सम करना है किससे? प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट। ऐसे आपको दे रखा है, तो आप इसको थोड़ा सा अरेंज करो। देखो डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स वाई इजिकल्स टू एक्स। अभी आपको एक झलक में नज़र आ गया होगा कि ये तो हमारा जनरल इक्वेशन को टक्कर दे रहा है। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इजिकल्स टू क्यू। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग अगर चलेंगे अपन तो आपको पी और क्यू दिख रहा होगा। तो पी कितना है आपका बच्चों? ठीक है, वाई को छोड़ दो, माइनस एक्स आपका पी हो गया। क्यू कितना हो जाएगा आपका? सिंपल एक्स हो जाएगा। तो अगर आपको एक्स और वाई मिल चुका है तो बस आप सॉल्व करना शुरू कीजिए। सबसे पहले आई एफ निकाल दीजिए। ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। तो ई की पावर इंटीग्रेशन पी कितना है अपना? माइनस एक्स, तो माइनस एक्स डी एक्स। तो कितना आएगा? देखो ई की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 होता है, तो एक्स स्क्वायर बाई 2। तो आई एफ तो अपना आ जाएगा ई की पावर माइनस का एक्स स्क्वायर बाई 2। फिर सॉल्यूशन की तरफ बढ़ जाइए बच्चों। सॉल्यूशन होता है वाई इंटू आई एफ इजिकल्स टू इंटीग्रेशन क्यू इंटू आई एफ डी एक्स के साथ में, डी एक्स के साथ में प्लस सी। ठीक है, तो y इंटू आई एफ कितना है आपका? ई की पावर माइनस का एक्स स्क्वायर बाई 2 इजिकल्स टू इंटीग्रेशन क्यू कितना है आपका? तो क्यू है अपना एक्स, एक्स इंटू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 डी एक्स प्लस सी। तो बाय पार्ट सी करना पड़ेगा इस बार भी। तो वाई ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 इजिकल्स टू, बाय पार्ट्स आप भले ही स्टार्ट कर दीजिए, एक्सपोनेंशियल लास्ट पे रहता है हमेशा। तो एक्स को छोड़ के, फर्स्ट वाले को छोड़ के सेकंड, सेकंड का इंटीग्रेशन। ठीक है, नहीं 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 नहीं, ज़रूरत ही नहीं है इतना करने की, इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब्स्टिट्यूशन से हो जाएगा, है ना। सब्स्टिट्यूशन से हो जाएगा। मैं इसको वापस लिख रहा हूँ ऐसा कैसा, ठीक है, या फिर इसको नहीं लिखता हूँ, हटा देता हूँ, पूरे को हटा देता हूँ। देखो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन आप रख सकते हो, दिख रहा है मेरे को सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, अगर आप मान लेते हो कि लेट एक्स स्क्वायर बाई 2 को अगर आप टी मान लेते हो, ठीक है, तो जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो 2x डी एक्स बाई 2 इजिकल्स टू क्या मिल जाएगा आपको? डी टी मिल जाएगा। ठीक है, यही मिलेगा आपको, ये 2 से 2 कट रहा है, यानी x, यानी x डी एक्स आपको क्या मिल जाएगा बच्चों? डी टी मिल जाएगा। तो सेम चीज़ यहाँ भी अपने को देखने को मिल रही है।
ठीक है, इसको पुट करेंगे अपन। तो देखो y e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 बराबर इंटीग्रेशन x dx तो मिलके अपना dt बन जाएगा, और e की पावर जो भी आपने ऊपर लिखा हुआ उसको आपने t मान लिया, तो माइनस टी डी टी प्लस सी। तो देखिए सॉल्यूशन क्या आ रहा है इसका, y e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल्स टू, अब e की पावर माइनस टी तो e की पावर माइनस टी आता है, तो ये माइनस e की पावर माइनस टी आ जाएगा प्लस सी। ठीक है, जहाँ पे t क्या था आपका एक्स स्क्वायर बाय 2, तो y e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल्स टू माइनस e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 वंस अगेन प्लस सी। इसको इधर भेज दीजिए, तो y, देखो मेरी बात सुनो, कॉमन आ रहा है ना, y e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस, जो इधर आके प्लस हो जाएगा ना, e की पावर माइनस का एक्स स्क्वायर बाय 2 बराबर में c आ रहा है। ठीक है, तो मुझे भी यहाँ पे कुछ वैल्यूज पुट करने के लिए बोला गया था स्टार्टिंग में कि पॉइंट जो मैंने लिए थे वो 0 1 थे। तो पॉइंट है वो क्या है बच्चों, 0 1। 0 1 के पॉइंट होने का मतलब ये है कि आपको x को 0 और y को 1 लेना है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ भी x आ रहा है, अच्छा यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा था वो कॉमन भी आप ले सकते हो, बाकी मैं तो वैल्यू पुट कर रहा हूँ। तो y को यहाँ पे 1 रख रहा हूँ मैं। ठीक है, और e माइनस एक्स को 0 रख रहा हूँ, सब 0 हो जाएगा। ठीक है ना, तो मैं 0 रख रहा हूँ सीधा, प्लस e एक्स का 0 बराबर c। किसी की पावर 0 1 होता है, ठीक है, 0 मत लिख देना भाई, 1 इंटू 1 1, प्लस e की पावर 0 भी 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा, c अपना 2 आ जाएगा, तो c अपना 2 आ गया। ठीक है, इसको पुट कर दो, कौन सी इक्वेशन में करोगे, इसमें कर दो, पुट इन फर्स्ट। तो y e, अब यहाँ पे मैं कॉमन ले रहा हूँ ना बच्चों, ध्यान देना थोड़ा सा, e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 दोनों में आ रहा है, तो y माइनस वाई प्लस 1 इजिकल्स 2, और c की जगह 2 लिख रहा हूँ। ठीक है ना, तो ये अपना पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ गया है। ठीक है, और कोई सॉल्यूशन भी निकालना हो तो इससे अपन निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब अपन बढ़ते हैं एक्सरसाइज 9.5 की तरफ। ठीक है, जो वीडियो है वो ऑलरेडी 33 मिनट का हो गया है ना, तो थोड़ा सा टाइम और गुजर जाएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फर्स्ट क्वेश्चन करना शुरू करते हैं अपन। देखो सीधा क्वेश्चन भी छात्रों डबल लिखता नहीं हूँ मैं। तो डी वाई बाई डी एक्स है, उसको आप सीधा कंपेयर करो किससे, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इजिकल्स टू क्यू से। तो आपको साफ साफ पी और क्यू तो दिख गया होगा, तो पी मुझे तो दिख गया है 2 है, और जो क्यू है वो साइन एक्स है। तो अब सबसे पहले आई एफ निकाल दीजिए। आई एफ क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। तो ई इंटीग्रेशन ऑफ पी कौन है अपना 2, तो 2 डी एक्स। तो 2 डी एक्स, जो 2 तो छोड़ दीजिए, एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स होता है, तो आई एफ अपना क्या आ जाएगा, ई की पावर 2x। फिर सॉल्यूशन निकालना है, सॉल्यूशन का फॉर्मूला बता रखा है, वाई आई एफ इजिकल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू डॉट आई एफ इंटू डी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, तो वाई आई एफ की जगह ई की पावर 2x इजिकल्स टू इंटीग्रेशन क्यू की जगह साइन एक्स, और आई एफ की जगह वही ई की पावर 2x प्लस सी। तो बाय पार्ट्स होगा बच्चों, नो डाउट बाय पार्ट्स होगा। तो वाई ई की पावर 2x, ठीक है, बाय पार्ट्स कैसे करते हैं, अच्छा इसका जो बाय पार्ट्स है ना वो थोड़ा अजीब सा होता है, थोड़ा अजीब सा होता है, इसलिए इसको आई वगैरह मान के सॉल्व करना पड़ता है ना। इसको हटाओ यहाँ से। ठीक है, इसको आप मान लो आई, तो आई बराबर क्या होगा, इंटीग्रेशन साइन एक्स ई की पावर 2x, है ना। इसको फर्स्ट और इसको सेकंड मानेंगे, तो सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। तो फर्स्ट को छोड़ के सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस होल इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन सेकंड का इंटीग्रेशन, ठीक है, का इंटीग्रेशन। तो आई इजिकल्स टू, ये तो साइन एक्स ही रहेगा, ई की पावर 2x का जो इंटीग्रेशन है वो आएगा ई की पावर 2x बाई 2। ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, और ई की पावर 2x का वही आएगा ई की पावर 2x बाय 2। ठीक है, तो इससे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो अपना सॉरी साइन एक्स ई की पावर 2x बाई 2, इसको तो छोड़ दो आप, इसको देखो वापस, इसका हाफ बाहर निकाल दो, ये वापस बाय पार्ट्स हो रहा है।
ठीक है, तो फिर से बाय पार्ट्स कर दो इसको, बाय पार्ट्स करो तो cos x को छोड़ दो और e की पावर 2x का इंटीग्रेशन होगा e की पावर 2x/2 माइनस होल इंटीग्रेशन cos x का डिफ्रेंशिएशन होगा माइनस का sin x, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। या मेरा फोटो आ रहा होगा शायद, ठीक है, इसके आगे नहीं लिखता हूँ मैं। और e की पावर 2x का वही e की पावर, ठीक है लिख देता हूँ, चलो वह e की पावर 2x/2 आ जाएगा। ठीक, तो i बराबर वापस रिपीट लिख रहा हूँ मैं, sin x e की पावर 2x/2 माइनस, ठीक है हाफ है cos x e की पावर 2x/2 cos x e की पावर 2x/2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ sin x e की पावर 2x/2, ठीक है ना, ये अपने को मिल रहा है। तो इसके अंदर आप ध्यान देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ sin x e की पावर 2x जो है ना, ये अपना क्या है, फिर से i है, तो इसको अपन i लिख सकते हैं, मतलब ये i/2 बन जाएगा। और इस हाफ को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो i बराबर sin x e की पावर 2x/2 माइनस 2 × 2 = 4, यानी कि cos x e की पावर 2x/4 आएगा। ठीक है, और माइनस माइनस प्लस, एक मिनट यहाँ पे प्लस आया था, ये माइनस होगा बच्चों ना, ये प्लस था, ठीक है, और ये माइनस हो जाएगा आपका। ठीक है, पहले प्लस था, ये माइनस जब अंदर आएगा है ना, ये पूरा ब्रैकेट में है, जब माइनस अंदर आएगा इसको माइनस कर देगा, तो माइनस 2 यहाँ पर है और यहाँ पे बाहर भी 2 है, तो ये भी 1/4 बन जाएगा। तो 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ sin x e की पावर 2x dx, तो इसको अपन ने i माना था, तो ये अपना i/4 बन जाएगा। ठीक है, तो i = sin x e की पावर 2x/2 माइनस cos x e की पावर 2x/4 माइनस i/4, i/4 को इधर भेज दो तो i प्लस i/4 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से देखो e की पावर 2x कॉमन आ रहा है, बाई 2 भी कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा, sin x माइनस cos x, ठीक है, sin x माइनस cos x/2, इस तरह से कुछ बचेगा। तो यहाँ पर 4 + 1 यानी कि 5i/4, ठीक है, और इधर अपना e की पावर 2x/2, ठीक है, जब 2 से 4 भी कट रहा है 2 बचेगा यहाँ पे, और sin x माइनस cos x/2 भी अपने को मिल रहा है ना, इस 2 से मत काट देना, ये अंदर है, तो यहाँ से i कितना बचेगा, e की पावर 2x बाय, ये इधर आके डिवाइड होगा, इस 2 को भी लेके आओ, दोनों को ले आओ एक साथ, तो 2/5 e की पावर 2x, और अंदर है आपका sin x माइनस cos x/2, ठीक है ना, ये आपको मिल रहा है। ये जो मिला आपको आई है ना, आई से अपने को आई भैया पुट करना है वापस जहाँ से अपन ने आई को लिया था। ठीक है, तो y e की पावर 2x इज इक्वल्स टू, इंटीग्रेशन उसकी जगह अपन को पुट करना है ना, पूरा आई अपने सॉल्व कर दिया है, तो आई अपना आया है 2/5 e की पावर 2x ब्रैकेट में sin x माइनस cos x/2 प्लस c। क्लियर है सभी को, ये अपने को मिला है। तो जनरल सॉल्यूशन निकालना था, तो हाथ जोड़ते भाई, ये जनरल सॉल्यूशन है। बाकी e की पावर 2x को डिवाइड कर दो तो y बराबर क्या मिल जाएगा, 2/5 sin x माइनस cos x/2 प्लस c e की पावर -2x, है ना, या फिर इसको ऐसे लिख देता हूँ यार, डिवाइड में लिखता हूँ, कम से कम पता तो पड़ेगा तीनों को e की पावर 2x से डिवाइड किया है, पूरे को डिवाइड बाय लिख देता हूँ, डिवाइड बाय e की पावर 2x। तो वेरी लेंथी क्वेश्चन, 7-8 मिनट खा गया क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सॉरी, ये भी उस तरह के लग रहा है। तो देखो कंपेयर कर लो सीधा, dy/dx प्लस
पी वाई इजिकल्स टू क्यू होता है, ठीक है। कंपेरिजन करते हैं तो पी कितना आ जाएगा, पी अपना 3 आ जाएगा और क्यू कितना आ जाएगा बच्चों, क्यू अपना e की पावर माइनस 2x आ रहा है, ठीक है। ये दोनों अपने को मिल गए हैं जो मुख्य चीज़ें थी। आई एफ निकाल दीजिए अब, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वाई, ठीक है। तो e की पावर इंटीग्रेशन p कौन है 3, तो 3 dy हो जाएगा। तो 3 dy मतलब, एक मिनट, x x होगा, x होगा, x होगा, पी डी एक्स आएगा ना, 3 dx आएगा और इसका 3x आएगा, ठीक है, e की पावर 3x। तो आई एफ आपको मिल चुका है। बस सॉल्यूशन लिख देता हूँ वापस। आई एफ आपका आ गया है e की पावर 3x। तो अब सॉल्यूशन निकाल दीजिए बच्चों। तो y इंटू आई एफ इजिकल्स टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। तो y इंटू आई एफ कितना है आपका, e की पावर 3x बराबर इंटीग्रेशन q कितना है आपका, e की पावर माइनस 2x इंटू आई एफ आपका e की पावर 3x डी एक्स प्लस सी, ठीक। तो यहाँ पर y e की पावर 3x इजिकल्स टू आपको मिल जाएगा। देखो ये थोड़ा सॉल्व हो रहा है, इसको कर देते हैं। e की पावर है ना, पावर बेस सेम होता था, पावर क्या होती है बेटा, ऐड हो जाती है। तो 3 माइनस 2 हो जाएगा यानी 1 आ जाएगा, यानी e की पावर x आएगा प्लस सी। तो किसी को पता हो या ना पता हो, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है। बस ये आ गया अपना आंसर। y निकालना है आपको, तो देखो y निकालना है तो डिवाइड ऑल बाय e की पावर 3x से डिवाइड कर दो पूरे को, तो या तो y आ जाएगा, है ना। यहाँ पर e की पावर x अपॉन e की पावर 3x और यहाँ पर भी c अपॉन e की पावर 3x। तो ये भी सॉल्व हो रहा है ना। ऊपर e की पावर x है और नीचे 3x है, 3x ऊपर आके माइनस का 3x बनेगा, तो 3 में से एक गया तो 2 बचेगा, तो माइनस का 2x प्लस ये भी c और e ऊपर जाके माइनस का 3x बन जाएगा, है ना। ये अपना जनरल सोल्यूशन है और स्टार्टिंग के क्वेश्चन में जनरल सोल्यूशन ही निकालना है, ठीक है। यहाँ पे देखो dy बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स, ये मज़ेदार क्वेश्चन है। जैसे 1/x दिख जाता है ना, तो थोड़ी सी खुशी मिलती है। देखो dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इजिकल्स टू क्यू से कंपेयर करना है, तो p कितना आ जाएगा बच्चों, p आ जाएगा 1/x एंड q आ जाएगा अपना x का स्क्वायर, ठीक है। फिर आई एफ निकाल दीजिए। आई एफ का फॉर्मूला क्या होता है, e की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। तो e की पावर इंटीग्रेशन p पे कौन है 1/x डी एक्स इजिकल्स टू e की पावर 1/x क्या होता है बच्चों, log x होता है। e से log कटता है, आपको बता रखा है। e से log क्या होता है, कैंसल आउट होता है। तो आपका आई एफ सीधा सीधा क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। तो आई एफ तो आपका x आ गया, ठीक है। अब आपको सॉल्यूशन निकालना है, तो सॉल्यूशन के लिए फॉर्मूला क्या था, y इंटू आई एफ, वाई इंटू आई एफ बराबर इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ डी एक्स पे इंटीग्रेशन प्लस सी। तो y इंटू आई एफ आपका x है, ठीक है। इंटीग्रेशन q क्या है आपका एक्स स्क्वायर और आई एफ आपका x है और डी एक्स पे इंटीग्रेशन है प्लस सी। तो ये तो बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, ठीक है। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स का क्यूब डी एक्स प्लस सी, ठीक है। तो देख लीजिए फटाफट, वाई एक्स, वाई इंटू एक्स बराबर इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा भैया, एक्स क्यूब का x4/4 प्लस सी, ठीक है। तो x को डिवाइड कर दीजिए पूरे से, है ना। तो y बराबर क्या आएगा, x4 का x3 हो रहा है, लिख देता हूँ वहाँ, चलो। x4/4 ये भी x से डिवाइड होगा और c भी x से डिवाइड होगा। तो y बराबर x3/4 प्लस c/x, है ना, c/x आ रहा है। तो ये अपना रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन आ गया है। पीछे का जो आंसर होगा वो लास्ट के जो 2-3 फॉर्मेट है वही से आ जाएगा आपका, है ना। इनमें से कोई आ जाएगा, पर्टिकुलर आंसर ढूंढ ढूंढ के निकालने का मतलब नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इजिकल्स टू क्यू से कंपेयर करना है अपने को। तो कंपेयर करेंगे तो देखो आपको साफ साफ दिख गया होगा, p जो है वो sec x है और जो q है वो tan x है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री का धमाका। अब आई एफ निकालना है, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स बराबर e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p पे कौन है sec x डी एक्स। तो आपको पता होना चाहिए
कि sec x का जो इंटीग्रेशन है वो log ऑफ sec x प्लस टेन एक्स होता है, ठीक है ना। इंटीग्रेशन ऑफ log ऑफ sec x प्लस टेन एक्स, ये sec x का इंटीग्रेशन होता है। तो यहाँ पर भी ऐसे कुछ होने वाला है, ये आपका मिलेगा log ऑफ sec x प्लस टेन एक्स, ये आपको मिलेगा। तो ई से log आपका वापस हट जाएगा, तो आई एफ कितना मिलेगा आपको एग्जैक्टली, sec x प्लस टेन एक्स मिलेगा आपको। आपको तो फाइनल आंसर निकालना है, तो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। क्या होता है सॉल्यूशन, y इंटू आई एफ, वाई इंटू आई एफ इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ डी एक्स पे इंटीग्रेशन प्लस c। तो y इंटू आई एफ आपका लंबा इस बार sec x प्लस टेन एक्स है, तो sec x प्लस टेन एक्स बराबर इंटीग्रेशन में q क्या है, तो q आपका टेन एक्स है, और आई एफ क्या है, तो आई एफ है sec x प्लस टेन एक्स और प्लस का c, और डी एक्स तो लगेगा लगेगा। y sec x प्लस टेन एक्स इजिकल्स टू, ठीक है। अब देखो इंटीग्रेशन के अंदर टेन एक्स इंटू सेक एक्स हो जाएगा, एक तो टेन एक्स सेक एक्स डी एक्स, ठीक है, और एक आपको मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स इंटू टेन एक्स टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर देखो टेन एक्स सेक एक्स का अब कुछ फॉर्मूले में लिखवा ही देता हूँ, है ना। एक तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स टेन एक्स जो होता है वो सेक एक्स ही होता है, और एक इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स अगर करते हो आप तो वो आपका टेन एक्स आता है ना। ये दो वो फॉर्मूले हैं जो यहाँ पे शायद काम आ सकते हैं, उनसे ये क्वेश्चन थोड़ा हो जाएगा। चेक कर लीजिए, y sec x प्लस टेन एक्स इजिकल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ sec x टेन एक्स आपका बन जाएगा sec x, ठीक है, और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टेन स्क्वायर एक्स का तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन इसको अगर अपन चाहें तो वन प्लस टेन स्क्वायर, देखो वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स क्या होता है बच्चों, सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो टेन स्क्वायर एक्स को आप सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन लिख सकते हो, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन आप इसको लिख सकते हो। तो अगर आप ऐसा लिखते हो तो y sec x प्लस टेन एक्स इजिकल्स टू sec x प्लस sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, वही टेन एक्स, और माइनस वन का क्या होगा, x होगा प्लस c, ठीक है। तो ये आपको मिल गया है। अब आप चाहो तो इसको डिवाइड भी कर सकते हो, जो चाहे वो कर सकते हो। बाकी मेरी नज़र में तो यही एक आंसर है जो मुझे चाहिए, ठीक है, मुझे मेरा आंसर मिल गया है। बाकी कॉमन वॉमन लिया जा सकता है उधर भेज के, और बहुत कुछ किया जा सकता है। मैंने आपको कई बार समझाया कि क्वेश्चन के साथ कितनी भी छेड़छाड़ी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए आप, कॉस स्क्वायर एक्स डी वाई बाई डी एक्स। देखो यहाँ पे ये थोड़ा मज़ेदार चीज़ है, यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना कॉस स्क्वायर एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बराबर टेन एक्स, ये हु बहू बिल्कुल वो अपने फॉर्मेट में चल रहा है, लेकिन बस ये कॉस स्क्वायर एक्स यहाँ पे नहीं होना चाहिए था। तो पूरे को डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स, पूरे को करना है ना, यानी कि कॉस स्क्वायर एक्स डी वाई बाई डी एक्स को भी मैं डिवाइड करूँगा किससे, कॉस स्क्वायर एक्स से, वाई को भी किससे डिवाइड करूँगा, कॉस स्क्वायर एक्स से, और टेन एक्स को भी मैं किससे डिवाइड करूँगा, कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करूँगा। तो ये तो कट जाएगा वैसे भी, तो यहाँ तो आपको डी वाई बाई डी एक्स मिलेगा, लेकिन यहाँ जो आपको मिलेगा ये कॉस स्क्वायर ऊपर जाके बच जाएगा सेक स्क्वायर, है ना, ऊपर ही लो इसको, नीचे कोई मतलब नहीं इसका, सेक स्क्वायर एक्स वाई। और यहाँ पर भी अगर मैं इसको देखूँ तो ये सिंप्लीफाई हो रहा है, देखो मैं समझा देता हूँ। टेन एक्स को अपन क्या लिख सकते हैं, टेन एक्स का अपन क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ठीक है। तो नहीं सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है, ये तो और माथाफोड़ी हो रही है, इसको ऐसा कैसे रहने दो, टेन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, है ना। मुझे लगा शायद सिंप्लीफाई हो रहा होगा, आमतौर पर जो क्वेश्चन होते हैं उसमें हो जाता है, इसमें नहीं हो रहा है। तो बस आप कंपेयर कर दीजिए, कंपेयर कर दिए और पी और क्यू निकाल दीजिए। तो पी कितना होगा बच्चों, अब कंपेयर करो, देखो अपने को कंपेयर करना है उसी से, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई प्लस क्यू से, ठीक है ना। किससे कंपेयर करना है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इजिकल्स टू क्यू से। तो पी कौन हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स, पी अपना सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और क्यू कौन होगा,
उधर बचा कुचा पूरा 10x अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, तो 10x अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, या फिर आप इसको 10x और सेक स्क्वायर एक्स ऐसे भी लिख सकते हो ना, जरूरत लगेगी देखा जाएगा। आई एफ निकाल दीजिए सबसे पहले। तो आई एफ तो आपका ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स होता है। तो ई की पावर इंटीग्रेशन पी कौन है, सेक स्क्वायर एक्स का डी एक्स। तो सब जानते हैं कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, 10x हो जाएगा। ठीक है, तो आई एफ आपको क्या मिला बच्चों, ई की पावर 10x। अब सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे अपन। क्या होता है, y इंटू आई एफ इज इक्वल्स टू होल इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। तो यहाँ से y तो y, आई एफ कितना होगा, e की पावर 10x। अब q क्या है, तो q है 10x सेक स्क्वायर एक्स, है ना, q आपका 10x सेक स्क्वायर एक्स, और आई एफ क्या है, e की पावर 10x। तो कुछ कुछ हिंट यहाँ पे दिख गई है मेरे को, और dx तो लिखना भूल गया मैं। ठीक है, dx प्लस सी, बाय पार्ट सी होगा ये, लेकिन थोड़ा सिंप्लीफाई हो रहा है ना, टी सब्सटीट्यूशन करके आप इसको थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, लेट, आप अगर 10x को t मान लेते हो, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर क्या बन जाएगा आपका, डी टी बन जाएगा। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नज़र भी आ रहा है मेरे को, देखो ध्यान से, इधर तो y e की पावर 10x आ रहा है बराबर इंटीग्रेशन में, ध्यान से देखना, 10x को आपने टी मान लिया तो ये तो अपना टी बन जाएगा। ठीक है, फिर सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स, ये दो जो चीज़ें हैं ना, सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स, ये दोनों मिलके क्या बन जाएगी बताओ मुझे। ठीक है, ये दोनों मिलके क्या बन जाएगी, डी टी बन जाएगी ना, सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स मिलकर डी टी बन जाएगा। तो ये अपना डी टी बन रहा है, और ई की पावर 10x जो है ना, इसको मैं ई की पावर टी लिख सकता हूँ। तो ये इस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जा रहा है। अब यहाँ से आप इसको बाय पार्ट्स कर दो। ठीक है, तो इसको फर्स्ट और इसको सेकंड मानते हुए आप इसको बाय पार्ट्स कर दीजिए। फर्स्ट को छोड़ के सेकंड का इंटीग्रेशन ई की पावर टी आएगा माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। तो देखो लिख देता हूँ पूरा मैं, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और सेकंड का इंटीग्रेशन। ठीक है, ये होती है स्टेप। देखिए इतना लंबा, इतना छोटा छोटा इसको नहीं करेंगे, लंबा बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो टी ई टी माइनस, देखो टी का डिफरेंशिएशन 1 होगा, फिर ई टी का इंटीग्रेशन ई टी आएगा, और ई टी का वापस इंटीग्रेशन भी ई टी आएगा, तो ई टी ही आएगा प्लस सी। तो यहाँ से ई टी कॉमन ले लीजिए, अंदर बचेगा टी माइनस 1, जहाँ पे टी क्या था आपका, वाई ई 10x, टी क्या था आपका 10x था। ठीक है ना, तो आप इसको इसकी एक्चुअल फॉर्मेट में लिख दीजिए। तो वाई ई की पावर 10x इज इक्वल्स टू ई की पावर 10x, और टी क्या था अपना 10x माइनस 1 प्लस सी। ठीक है, एक बेसिक फॉर्मेट में लिख दिया है मैंने, और यही आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। क्लियर सभी को, है ना। अगर इसमें आप ई की पावर 10x को पूरे से डिवाइड करते हो, तो थोड़ा सा आपको एक और सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्या मिलेगा, ई की पावर 10x से ई की पावर 10x कट जाएगा, तो 10x माइनस 1 प्लस सी के डिवाइड में आ जाएगा ना, सी के डिवाइड में क्या आएगा, ई की पावर 10x, जिसको ऊपर भेजेंगे तो ई की पावर माइनस 10x हो जाएगा। ठीक है, तो ये वो सॉल्यूशन है जो पीछे दे रखा होगा। अब 6 क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। टाइम कितना हो गया है, तो वीडियो ऑलरेडी लगभग 1 घंटे का हो चुका है। तो 6 क्वेश्चन से अगर अपन चाहे तो नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, पार्ट 9 के अंदर अपन इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो 1 घंटे का हो चुका है। तो पार्ट 9 में अपने इसको कंटिन्यू करते हैं, वेट फॉर पार्ट 9। और जो पीडीएफ है वो जल्दी आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा।